जहाँ पर 19-20 साल के आजकल के लड़के लड़कियाँ पबजी, फ्री फायर, टिकटॉक में बिजी हैं, वही महज 19 साल की उम्र में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाकर पूरी दुनिया पर इस्टेब्लिश कर डाला था। दोस्तों, एंजाइटी, डिप्रेशन और पॉपुलेशन और भी अनेक कारणों से दुनिया डिस्कनेक्टेड होती जा रही थी। तो इस डिस्कनेक्टेड दुनिया को कनेक्टेड करने के लिए, यानी कि दुनिया का एक कोने में बैठा हुआ आदमी दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हुआ आदमी से किस प्रकार से बात कर सके, किस प्रकार से कनेक्ट हो सके, इसके लिए उन्होंने फेसबुक बनाया था। दोस्तों, फेसबुक जो है सोशल नेटवर्किंग साइट के रूप में जाना जाता रहा है। तो मार्क जुकरबर्ग चाहते हैं कि ये सिर्फ एक सोशल मीडिया कंपनी न रहकर एक टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में जाना जाए, दुनिया में इसका नाम टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में हो। इसी कारण से उन्होंने ये ख्याल आया, उनको एक विचार आया कि इसका नाम चेंज कर देना चाहिए। इसलिए उन्होंने मेटा या मेटा प्लेटफॉर्म नाम से फेसबुक का नाम चेंज करने में लगे हैं। दोस्तों, दुनिया में बेसिकली दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो है जो दुनिया के अनुसार चलती है, दुनिया के भीड़ के अनुसार, भीड़ जिधर जिधर जाती है वो उधर 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 जाता है, तो इस तरह से चलता है। और दूसरा जो है अपना रास्ता खुद बनाता है, अपने विजन से उसको चेंज कर देता है और पूरी दुनिया उस विजन की तरफ, उस रास्तों की तरफ चल पड़ती है। तो ये जो मार्क जुकरबर्ग जो हैं, ये दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जो अपने विजन से, अपने ड्रीम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच तैयार किया है जहां पर दुनिया के करोड़ों लोग, दुनिया के सभी लोग आपस में जुड़ सके, आपस में बातें कर सके। दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में मैं मार्क जुकरबर्ग के बारे में एक अंदरूनी बातें, जो सक्सेस के लिए, सक्सेस किस प्रकार से उन्होंने अचीव किया, वो जो उनका विजन था उसको किस प्रकार से उन्होंने सेट किया, किस प्रकार से अचीव किया, जुकरबर्ग की बायोग्राफी और अचीवमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, अंत तक देखते रहिए, आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क के यूएसए में हुआ था। तो दोस्तों, इनके पिता एडवर्ड जुकरबर्ग जो पेशे से एक डेंटिस्ट है, जो घर के पास में ही एक क्लिनिक था उनका और वहाँ पे वो अपने मरीजों को देखते थे। इनका जो माता है वो कारिन जुकरबर्ग है, जो पेशे से एक साइकेट्रिस्ट है। दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग को ना बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा शौक था। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में इनको बड़ा मज़ा आता था, टेस्ट ऑफ सक्सेस मिलता था इसको लिखने के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसमें यहाँ पर गौर करने की बात है कि इनके पिता इनको सपोर्ट करते थे कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में। इनको जो जो उनके पिता को आता था वो सिखाते रहते थे। प्रोग्राम का जो भी बेसिक चीज़ है, बेसिक प्रोग्रामिंग उनको सिखाते रहते थे उनके पिता। ऐसा नहीं कि बेटा तू इंजीनियर ही बनना है, तू वकील ही बनना है, या फिर बेटा तुझे क्रिकेटर ही बनना है। जो उसका इंटरेस्ट था उसी में उनके पिता ने उनको ध्यान दिया। और उसके बाद मार्क जुकरबर्ग को सिखाने के लिए उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टीचर भी अरेंज किया और वो घर पर ही आके उनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शिक्षा देते रहते थे। तब मार्क के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना ईजी हो गया। जुकरबर्ग को उनके कंप्यूटर टीचर कंप्यूटर के बेसिक प्रोग्रामिंग तो सिखा रहे थे। देखिए, कोई भी कंप्यूटर कैसे काम करता है, बिना प्रोग्रामिंग के कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। और बहुत सारे जितने भी सॉफ्टवेयर, जितना भी ऐप्स है, वो सारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा ही बनता है। जितना भी टीचर के पास जितना भी नॉलेज है, सारा नॉलेज गेन कर लेते थे। इनमें जिज्ञासूपन इतना ज़्यादा था, क्यूरोसिटी, जो जानने की जो इच्छा होती है इंसान में किसी चीज़ को लेकर, क्यूरोसिटी, वो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही अद्भुत था उनका। इसीलिए वो क्या करते थे, हर प्रश्न का उत्तर ढूंढते रहते। देखिए, टैलेंटेड, प्रतिभावान लोगों की पहचान ये है कि वो प्रश्न बहुत पूछते हैं, अपने आप से हो या कहीं से भी हो, जिससे भी व्यक्ति से हो, प्रश्न पूछते रहते हैं। प्रश्न हमेशा पूछते रहते हैं ताकि उनको अधिक से अधिक आंसर, यानी कि अधिक से अधिक नॉलेज मिले, ताकि वो उस चीज़ को कर पाए जो कुछ वो करना चाहते हैं। तो ये क्या करते थे कि प्रोग्रामिंग के जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या फिर जो कुछ भी रूल्स होती है, वो सारी चीज़ को सीख के, टीचरों से सीख के, टीचरों से प्रश्न पूछ के सीख के टीचर लोग भी असमर्थ हो जाते थे। मार्क जुकरबर्ग कंप्यूटर की पढ़ाई में इतने तेज थे कि वो स्कूल के कंप्यूटर शिक्षकों को फेल कर देते थे पूरी तरह से। अक्सर आजकल के ज़्यादातर बच्चे मैथ्स और फिजिक्स से डरते हैं, इनको पसंद नहीं आता है सब्जेक्ट्स, लेकिन मार्क जुकरबर्ग इसी के दीवाने थे। मैथ्स और फिजिक्स में इनका मन रमता था। इन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान मैथ्स और फिजिक्स में बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। देखिए, हम लोगों को मालूम है कि मार्क जुकरबर्ग कंप्यूटर की पढ़ाई में पहले से बहुत तेज थे, बचपन से ही। लेकिन पढ़ाई में तेज होना अलग बात है, लेकिन जब इनके पिताजी ने जब इनको तोहफा दिया गया था, उसमें C++ नाम का एक बुक दिया था, एक प्रोग्रामिंग का बुक उनको दिया था। तो ये मार्क जुकरबर्ग उस प्रोग्रामिंग बुक से सीखते रहते थे। सीखते इन्होंने क्या किया, एक जकनेट नाम का एक मैसेंजर बना डाला 12 साल की उम्र। तो दोस्तों, जकनेट एक प्रकार का प्रोग्राम मैसेंजर था और इस मैसेंजर के जरिए मार्क जुकरबर्ग ने तीनों कंप्यूटर, इनके पिता के पास जो कंप्यूटर था और इनके घर में जो कंप्यूटर था और रिसेप्शनिस्ट नर्स के पास जो कंप्यूटर रहती थी, रिसेप्शनिस्ट नर्स
जो क्या करते थे कि कौन कौन सा पेशेंट आ रहा है जा रहा है इनके खबर पिताजी तक पहुंचाते थे इसी मैसेंजर के माध्यम से। तो इनका बातचीत करना, मैसेजिंग ट्रांसफ़र करने का काम इस जकनेट मैसेंजर के जरिए होता था। आजकल के स्कूल के बच्चे जहाँ पर मोबाइल वीडियो गेम्स में बिजी रहते हैं, वही स्कूल के टाइम में तो मार्क जुकरबर्ग वीडियो गेम्स बनाते थे अपने दोस्तों के लिए, अलग अलग प्रकार के नए नए प्रकार के वीडियो गेम्स बनाते थे, जिससे वे प्रोग्रामिंग प्रोडिजी के नाम से फेमस थे। जब मार्क जुकरबर्ग का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो स्टूडेंट्स के सामने एक दुविधा थी कि कौन सा सब्जेक्ट ले और कौन सा कोर्स चयन करे। जब उन्हें भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ा तो बाद में जाकर मार्क जुकरबर्ग ने कोर्स मैच नाम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जिससे कि स्टूडेंट्स अपने रुचि और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी कोर्स चयन कर सकते थे। कॉलेज के दिनों में मार्क जुकरबर्ग ने साइनेप्स नाम का एक MP3 मीडिया प्लेयर तैयार किया था, जो क्या करता था कि यूज़र का जो भी अपने पसंद का जो सेलेक्ट वीडियो और सेलेक्ट ऑडियो होता है उसका एक ऑटोमेटिक प्लेलिस्ट तैयार करके दे देता था। तो मार्क जुकरबर्ग की इसी काबिलियत और टैलेंट को देखते हुए सबसे बड़े सॉफ्टवेयर IT कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का तो फाउंडर आपको मालूम है बिल गेट्स ही है, लेकिन AOL के फाउंडर टिम आर्मस्ट्रॉन्ग है। AOL एक अमेरिकन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो ऑनलाइन कंपनीज के लिए एक ऑफलाइन के रूप में काम करती है। तो इन बड़ी दो कंपनियों ने मार्क जुकरबर्ग को बहुत सारे पैसे देकर अपने साथ जॉब करने का ऑफर दिया था, लेकिन दुनिया में कुछ अपना ही नाम, कुछ अलग ही नाम करने के इच्छुक मार्क जुकरबर्ग ने इस ऑफर को पूरी तरह से ठुकरा दिया। मार्क जुकरबर्ग का दिमाग कितना तेज है, प्रोग्रामिंग और हैकिंग में कितने ज़्यादा एक्सपर्ट है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पॉपुलर वेबसाइट दुनिया की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसको हैक कर लिया था। तो वेबसाइट को हैक कर लेने के बाद वहाँ से स्टूडेंट्स के सारे डिटेल्स को निकाल करके, और उस समय एक बुक हुआ करती थी कॉलेज में जिसका नाम था फेसबुक्स, तो उस फेसबुक्स के तर्ज पर उन्होंने फेसमैश नाम से एक वेबसाइट बनाया और उस वेबसाइट में सारे स्टूडेंट्स के डिटेल वहाँ पर फीड करने लगे, उसके बाद अपडेट करने लगे। और उसके बाद वो फेसमैश क्या करता था कि कौन हॉट है, हु इज़ हॉट एंड हु इज़ नॉट, वो दिखाता था। तो फेसमैश कॉलेज के लड़कों के बीच काफ़ी फेमस हो गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने उन पर आरोप भी लगाया कि ये उनके पर्सनल डिटेल के साथ छेड़खानी है, ये गलत है। फिर मार्क जुकरबर्ग ने अपने इस किए गए काम के लिए कॉलेज प्रशासन से माफ़ी भी मांगी और बाद में जाकर उन्हें एहसास हुआ कि लोग अपने सिक्योरिटी, लोग अपना पर्सनल डिटेल का जो सिक्योरिटी है वो पर्सनल डिटेल को गोपनीय रखना चाहते हैं, अपना जो कुछ भी है उसको गोपनीय रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने फेसबुक में बहुत अपने सिक्योरिटी पर बहुत ध्यान देते हैं, लोगों की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, इसीलिए उन्होंने फेसबुक में प्रोफाइल लॉक तक का व्यवस्था। वो 4 चीज़ें जो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाने से पहले बनाई थी, पहला है जकनेट, दूसरा है साइनेप्स मीडिया प्लेयर, तीसरा है कोर्स मैच और चौथा है फेसमैश। फिर महज 19 साल की उम्र में मार्क जुकरबर्ग ने द फेसबुक नाम का वेबसाइट बनाया जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई और उसके बाद उसने USA के कई कॉलेजों में भी इसका प्रचार किया, जिससे ये पूरी तरीके से तेज़ी से लोगों के बीच पॉपुलर होने लगी और देखते ही ये क्या हो गई, पूरी दुनिया में फेमस हो गई और पूरी दुनिया में ये फेसबुक के नाम से आज तक हम लोग यूज करते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने पहली बार सार्वजनिक रूप से 24 मई 2007 को फेसबुक की औपचारिक घोषणा की थी। मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक बनाने का मकसद ये था कि दुनिया को एक ऐसे मंच पर लाकर खड़े करना था, एक ऐसे मंच पर लाना था जिससे दुनिया के बहुत सारे लोग, दुनिया के सभी लोग क्या हो सके, एक दूसरे से जुड़ सके, एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। तो फेसबुक के जरिए हम लोग दुनिया के किसी भी लोगों से जुड़ सकते हैं। जो मार्क जुकरबर्ग का जो सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है। तो पहले जब फेसबुक बनने से पहले क्या होता था कि लोग दुनिया के लोगों के बारे में बातचीत करते रहते थे कि ऐसे ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे। तो इस कठिनाई को, इस परेशानी को देखते हुए मार्क जुकरबर्ग ने ये सोचा कि दुनिया को एक जगह कनेक्ट किया जाए, एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जिससे दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर बातचीत कर सके। तो इसीलिए उन्होंने फेसबुक बनाया और फेसबुक में वो कहते हैं, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि दुनिया हमारे बारे में क्या जानना चाहती है, इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम दुनिया को अपने बारे में क्या बता सकते हैं और जो कुछ भी बता सकते हैं वो फेसबुक के जरिए हम अब दुनिया को बता सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक बनाने का जो मूल उद्देश्य था वो समाज में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने, एक मिलाने का काम करने के लिए उन्होंने फेसबुक बनाया था।
तो दोस्तों फेसबुक तो एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का नाम है, लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए जो कंपनी है वो फेसबुक इंक कॉरपोरेशन कंपनी है, जो कैलिफोर्निया में स्थित है, जो कि आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी सोशल वेबसाइट बन चुकी है। तो दोस्तों मार्क जुकरबर्ग की फेसबुक कंपनी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की नंबर 1 इंटरनेट कंपनी जो है वो गूगल है। गूगल के बाद पहचान में आने वाला, सबसे ज़्यादा इंसान पहचानने वाला वो है फेसबुक, जो आज के समय में गूगल जिसको सबसे व्यस्त वेबसाइट माना जाता है, और ये फेसबुक जो है दूसरे नंबर पर आती है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजी वेबसाइट जो है वो गूगल है, लेकिन गूगल के बाद नाम आता है फेसबुक का। फेसबुक की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का हर 7वां व्यक्ति आज फेसबुक से जुड़ चुका है। यानी आज इस फेसबुक को चलाने वाले लोगों की संख्या 1 अरब से भी कहीं अधिक है, जो औसतन हर महीने 700 अरब से अधिक मिनट लोग अपना टाइम फेसबुक को चलाने में खर्च करते हैं। दोस्तों मार्क जुकरबर्ग सिर्फ एक अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर ही नहीं बल्कि एक अच्छे बिजनेसमैन भी है। उन्होंने सबसे पहले फोटो शेयरिंग की जाने वाली वेबसाइट इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में 2012 में इन्होंने खरीद लिया, और उसके बाद 2014 में दुनिया में सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे ज़्यादा अच्छा लोगों को लगने वाला मोबाइल मैसेंजर ऐप व्हाट्सएप को $22 बिलियन में खरीद लिया था। तो आज तक के बिजनेस वर्ल्ड में ये सबसे बड़ी डील थी, जिसे सभी देखकर हैरान थे। तो दोस्तों मार्क जुकरबर्ग की फेसबुक की पॉपुलैरिटी से प्रभावित होकर 2010 में द सोशल नेटवर्क नामक एक फिल्म भी बनी, जिसमें मार्क जुकरबर्ग की सफलताओं को दिखाया गया है। तो दोस्तों 2004 के आखिर तक फेसबुक के 1 मिलियन यूजर्स हो गए थे। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग इससे जुड़ चुके थे। फिर 2005 में वेंचर कैपिटल एक्सेल पार्टनर ने $12.7 मिलियन फेसबुक नेटवर्क में निवेश किए थे। सबसे पहले फेसबुक को आईवी लीग के स्टूडेंट्स के लिए खोला गया था, लेकिन बाद में दूसरे कॉलेजों, स्कूलों, इंटरनेशनल स्कूल्स के लोग भी इससे जुड़ने लगे थे। फिर दिसंबर 2005 तक इस साइट की मेंबरशिप 5.5 मिलियन यूजर्स हो गई। तो दोस्तों फेसबुक को इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हमारे जुक्कू भैया को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक बार तो हार्वर्ड कनेक्शन के क्रिएटर्स ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इनका आइडिया चुराया है। इस वजह से जुक्कू को उन्हें नुकसान की भरपाई करनी होगी। इसलिए हिंदी में एक कहावत है कि हाथी चले बाजार और आगे आगे आपको मालूम है। इन सब के बावजूद उन्हें टाइम मैगजीन ने 2010 में पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया, और फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में उन्हें 35वें रैंक दी। मार्च 2015 में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मार्क जुकरबर्ग की अनुमानित आय $35.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। अभी तो यानी 2021 में मार्क जुकरबर्ग की आय $97 बिलियन के साथ दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसान है। लेकिन दोस्तों फेसबुक के CEO के तौर पर मार्क जुकरबर्ग की जो सैलरी है वो मात्र $1 है। तो दोस्तों 2013 में फेसबुक ने फॉर्च्यून की लिस्ट में अपनी जगह बनाई, और 28 साल के सबसे कम उम्र के CEO इस लिस्ट में मार्क जुकरबर्ग ही थे। तो दोस्तों मार्क जुकरबर्ग के नाम पर टोटल 50 पेटेंट्स है, जिनमें सबसे पहले जारी किया गया 2004 में साइनेप्स मीडिया प्लेयर है। तो दोस्तों अभी तक हमने इस वीडियो में मार्क जुकरबर्ग के अचीवमेंट, बायोग्राफी और सक्सेस स्टोरी को जाना। अब मैं बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स के सक्सेस स्टोरी को लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।